जो मेरी सिस्टर वगैरह आए हुए हैं तो भारती जी, ये आप लोगों के रेफरेंस में कोई मीनाक्षी जी भी है? मीनाक्षी शिवयोग से जुड़ी हुई है वो सविता जी के उसमें है। अच्छा, मैं क्योंकि जानता नहीं, आज उनके रेफरेंस से कोई कोर्स करने के लिए आया कि भाई मेरे को ये कोर्स करना है, तो मैंने कहा आपको हमारा रेफरेंस किसने दिया? बोले मीनाक्षी जी ने। मैं तो खुद ही नहीं जानता मीनाक्षी जी कौन है। तो बोले नहीं, वो शिव योग से जुड़े हुए। तो जब उन्होंने शिव योग बोला तो फिर मैं समझा, मैंने कहा अच्छा ये सारे शिव योग वाले ही है ना, साधना सरीन जी, सविता शर्मा जी, सविता मेहता जी, सब शिव योग वाले ही है। तो पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ एक तो नवग्रह का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक दफे लॉजिक क्लियर होगा तो हमारे को बताने समझाने में आसानी रहेगी। हमने जो है आइडेंटिफाई करा कि भ म ह य व र ल श श, ये हमने 9 अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करे, 9 चक्रास के हिसाब से या 9 प्लैनेट्स या इसके तौर पे। अब लेट सपोज हम ये लेकर चलते हैं कि हमें ये नहीं पता कि उसका बीज मंत्र क्या बैठेगा। तो जो सूरज की लाइट है वो हमारे ऊपर सन से डायरेक्ट आएगी। जो मून की लाइट है वो हमारे पास कैसे आएगी? सूरज से मून पर जाएगी और मून से रिफ्लेक्ट होकर हम पर आएगी। जो मंगल की लाइट है वो सूर्य से मंगल पे जाएगी और मंगल से रिफ्लेक्ट होकर हम पर आएगी। जो बुध की लाइट है वो सूरज से बुध पे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर फिर हम पर आएगी। जो बृहस्पति की लाइट है वो सूरज से बृहस्पति पर जाएगी, फिर हम पर रिफ्लेक्ट होकर आएगी। जो सैटर्न की है वो सूरज से सैटर्न पे जाएगी, फिर हम पर रिफ्लेक्ट होकर आएगी। जो राहु और केतु क्या होते हैं? तो नॉर्थ पोल साउथ पोल। हाँ, तो राहु जो है वो साउथ पोल होता है और केतु जो है वो नॉर्थ पोल होता है। तो राहु और केतु जो है इट इज कंसिडर्ड कि जितना भी टोटल रिफ्लेक्शन है जो कि पोल्स पे कट जाता है उसका क्यूमुलेटिव पार्ट है। ठीक है। और राहु केतु एक शरीर के 2 हिस्से हैं। इसलिए जब आप राहु का जो सिंबल देखते हैं वो भ है, भा में हेड प्राइमरी है। अगर मैं भा के ऊपर मां सुपर इम्पोज कर दूं तो मां नीचे की बॉडी है। हाँ। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया कि अगर मैं माँ को भा के ऊपर रख दूं तो माँ पूरा भा के अंदर मर्ज हो जाएगा, भ और म। तो इसमें हेड रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक। तो ये पार्ट से हमारा जो बीज मंत्र बना, सूर्य का बीज मंत्र बना श शा। चंद्रमा का बीज मंत्र बना श शा। मतलब इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी। 16 अक्षर जो है ऑलरेडी जो आपके पास शीट्स है उनमें लिखे हुए हैं, तो मैं उसके तौर पे पूरा नहीं लिख रहा। फिर मंगल का बीज मंत्र बनेगा मशा। बुध का बीज मंत्र बनेगा रशा। फिर जुपिटर का बीज मंत्र बनेगा वशा। फिर शुक्र का बीज मंत्र बनेगा यशा। फिर शनि का बीज मंत्र बनेगा हशा। फिर राहु का भशा और केतु का मशा। ठीक है। तो हमने ये जो एलिमेंट जिसको लेकर चले हैं उसको रिफ्लेक्शन के तौर पे लेकर चले। अब इससे पहले एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ये इसी तरह से क्यों लिखा जाता है। इसका आंसर ये बैठता है कि हमारे यहाँ सूर्य की क्रिएशन डिस्क्राइब्ड है। सूर्य जो है वो अग्निपुत्र कहा गया है, अग्नि से उत्पन्न हुआ। अग्नि वायु से उत्पन्न हुई है। वायु का बीज मंत्र है ह, सूर्य का बीज मंत्र है य, ओ सॉरी अग्नि का। तो
इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बीज मंत्र बना हिया। तो जब लाइट सूर्य से चंद्रमा पे गई तो चंद्रमा पे सूर्य का रिफ्लेक्शन है, सूर्य का रिफ्लेक्शन जब देखा गया चंद्रमा के ऊपर तो उसमें रस की उत्पत्ति हुई, रस में षटकोण का षा था। तो इसलिए जब हम सर एक बार nomenclature- रिपीट करो। हाँ, जब हम स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर लेकर चलते हैं तो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर में हम इसको इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं। हर्ष हर्ष। हाँ, मतलब इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, यशः। यशः। तो यशा में ह जो है ये जैसे इधर करेंगे तो ये अनुस्वार का विसर्ग हो जाता है। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट जो है वो उसको इनपुट और आउटपुट मानते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी वेद पुराण जो हैं उसमें सूर्य की क्रिएशन के तौर पे दे रखा है। दुर्गा सप्तशती के अंदर सावर्णी मनु का नाम दिया हुआ है, जो सूर्य पुत्र शनि है उनका नाम सावर्णी लिखा हुआ है। तो सावर्णी से वो स्वर्णी बना था, इस तरीके से उनका बीज मंत्र आया था। तो जब मैंने ये सारे पॉइंट्स को इसमें लेकर चला तो मैंने उसी तरीके से उस नाम से वो बीज मंत्र बना के उसको लिखा कि भाई नाम से ये वाला बीज मंत्र बनता है, बाकी एज पर प्रोसीजर ये उसके बीज मंत्र के वो है, हशा मशा भशा लशा रशा वशा, इस तरीके से। सर एक बार सर वशा और यशा किसके बीज मंत्र है, वो एक बारी फिर से क्लियर कर दीजिए। वशा जुपिटर, वशा जुपिटर और यशा शुक्र वीनस, एंड रशा बुध का है ना? रशा बुध का है। ठीक है, तो ये हमारे जो बीज मंत्र हो गए 9 प्लैनेट्स के। अब इनको जो लिखने का तरीका होता है वो शीट जो आपको दी हुई है मैंने उसका लिखा हुआ, जो कि 16 खड़ी का तरीका है लिखने का। हशा हशी हशु हशरी हशलरी हशे हशो हशा, इस तरीके से ये हम 8 बीज मंत्र जो प्रिंसिपल साउंड्स है उसके तौर पे लिखते हैं इसको। जी ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो मतलब हम जब थ्योरी क्लास करवाते हैं उसमें पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन इसलिए देते हैं सो दैट आपका भले ही वो समझ में आए नहीं समझ में आए, बट ये आपका ट्रस्ट जनरेट हो जाता है कि मैं हर काम बहुत सोच समझ के करता हूँ। इट इज नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन, या मैंने कोई चीज सुनकर नहीं करी है। तो जितना ज्यादा मेरा बिलीफ होता है किसी भी मंत्र को लिखने और करने के तौर पे, जितना विश्वास होता है उतना ही हीलिंग इफेक्टिव होता है। जितना कम विश्वास होगा उतना ही हीलिंग कम इफेक्टिव होगा। तो आइदर मतलब मैं इसको ऐसे कहता हूं कि या तो आप मेरे विश्वास पे ट्रैवल करो या अपना विश्वास जनरेट करो। तो दोनों तरह से वो हम थ्योरी का पार्ट आपको बता देते हैं कि कल को कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि भाई ये आप कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे, तो बोले कैसे, क्या इस कंक्लूजन का ये रीजन है, रस की उत्पत्ति हुई, रस की उत्पत्ति इस तरीके से हुई। अब इसको ही अगर हम प्राणिक हीलिंग की डोमेन में लेकर चल रहे हैं तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन जो है ये नवग्रह के तौर पर हुआ, बट उसके साथ साथ हमारा पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है। अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग एंड रेवोल्यूशन इज हैपनिंग अराउंड द सन, तो इट इज एग्जैक्टली लाइक अ बारबेक्यू इफेक्ट। जैसे वो बारबेक्यू में नॉनवेज पकता है गोल गोल घूम के, तो वो उसकी प्योर ब्राउनिंग जब तक नहीं होती है तब तक वो काम का नहीं होता है। कहीं से अदरवाइज उसका व्हाइट कलर होगा तो कच्चा होगा, ब्लैक होगा मतलब जल गया, हम इसी तरह से उसको बोलेंगे ना। तो ये चीज हमारे को ध्यान में रखनी है कि ये पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है। अब आप देखो जितने भी इंडियंस हैं ये सारे ब्राउन है, जितने जितने लोग टुवर्ड्स दी पोल रहते हैं वो सारे के सारे जो है वो व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है, जितने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टुवर्ड्स द इक्वेटर रहते हैं वो ब्लैक है।
तो ये रेड, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ये जितनी भी जो ह्यूमन रेस है वो ब्राउनिंग इफेक्ट को बताती है। तो हम प्राउडली वी कैन से कि वी आर दी मोस्ट ऑप्टिमली रोटेटेड, हमारा बारबेक्यू इफेक्ट बेस्ट है क्योंकि हम ब्राउन कलर के हैं, नाइदर हाँ। ब्लैक नॉर व्हाइट। तो हमारे यही एस्पेक्ट जो है ये बताता है कि हमारे ऊपर जितनी पर्याप्त सूर्य की रश्मियां पड़नी चाहिए थी उतनी ही हमारा वो है। एंड दिस इज द बेसिस जिससे एस्ट्रोलॉजी को भी आप समझ सकते हो। तो हर चीज जो है वो इस बीज मंत्र की डोमेन पे जाने के बाद ही आपको समझ में आती है कि एक्चुअल सब्जेक्ट्स, मतलब एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा बीज मंत्र, अब हर सब्जेक्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो हमारे ग्रुप में रश्मि साहा है, तो उन्होंने बोला कि ये एरोमा थेरेपी वाला पार्ट इस तरह से एक्सप्रेस हो सकता है, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा आप मुझे अगर बोलो तो मैं न्यूक्लियर फ्यूल भी ऐसी बता सकता हूँ। शी इज बेसिकली साइंटिस्ट जो इंडियन नेवी सिस्टम में जो वायरलेस सिस्टम बनते हैं उसकी रिसर्च टीम में है वो। तो मैंने कहा मैं आपको उसी तरीके से जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल का भी दे सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मंत्रों में ही वो न्यूक्लियर फ्यूल का भी प्रोसेस क्रिएटेड था। तो मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, वो है बीज मंत्र, लेकिन उसका कनेक्शन हर सब्जेक्ट के अंदर है। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर टू कनेक्ट विद एनी सब्जेक्ट। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे आपको हर जगह के डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखेंगे कि हाँ ये हो कैसे रहा है। और ये हो इसलिए पाया बिकॉज मैंने पहली बार ये एज्यूम करा कि हमारे चक्रास 7 नहीं होंगे 9 होंगे। द मोमेंट हमने उसको 7 से 9 माना इमीडिएटली ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। तो बाला मैम अभी आई है तो मैं एक दफे, नमस्कार जी, मैं आपको जो है वो एक दफे बता देता हूँ कि हमारा डिस्कशन किस चीज पे चल रहा था। हम ये बोल रहे थे कि नवग्रह के बीज मंत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे बने। तो मैं आपको भी वो हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। हमने जैसे साउंड्स को देखा तो हमारी साउंड थी भ, म, ह, य, व, र, ल, श, श। इसमें श सूर्य सेंटर में था, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु, फिर केतु और फिर राहु। तो राहु केतु मिलाकर एक शरीर होता है। तो वो 9 जो है वो इस तरीके से थे। अब अगर मैं यहां पर हूं और ये सन है, तो मेरे पर लाइट सूर्य से कैसे आ रही है? सीधी आ रही है। बट जब मैं उसको मून बोलूंगा तो लाइट सन से मून पे जाएगी और मून से रिफ्लेक्ट होके मेरे ऊपर आएगी। फिर मैं मार्स बोलूंगा तो सन से लाइट मार्स पे जाएगी और मार्स से रिफ्लेक्ट होके मुझ पे आएगी। फिर मैं मरकरी बोलूंगा तो सन से मरकरी पे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके मुझ पर आएगी। फिर मरकरी के बाद मैं जुपिटर बोलूंगा, सन से जुपिटर पे जाएगी, जुपिटर से मुझ पे जाएगी आएगी। फिर वीनस बोलूंगा तो सूर्य से वीनस और वीनस से मुझ पर आएगी। फिर राहु, अब राहु और केतु यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब राहु जो है वो साउथ पोल है और केतु जो है वो नॉर्थ पोल है। और इसको एस्ट्रोलॉजी में राहु को कहा गया है सैटर्न की रिफ्लेक्शन और केतु को कहा गया है मार्स की रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब जब इनका बीज मंत्र बनाऊंगा मैं, तो इनका बीज मंत्र कैसे बनाऊंगा? इनका बीज मंत्र बनेगा, सूर्य का बीज मंत्र शशा, चंद्रमा का बीज मंत्र शशा, मंगल का बीज मंत्र लशा, बुध का बीज मंत्र रशा, बृहस्पति का बीज मंत्र वशा, शुक्र का बीज मंत्र यशा, शनि का बीज मंत्र हशा, राहु का बीज मंत्र भशा
और केतु का बीज मंत्र मशा। ठीक है जी, हाँ ये याद रहेगा। हाँ सबको समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक है, तो अब जो है हम सबसे पहले एक बीज मंत्र उठाते हैं और उसको स्कैन करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग जो है ना एक दूसरे को जरा स्कैन करके देखिए। हमें स्क्रीन पे व्यक्ति दिख रहा है। श्वेता जी बाला मैम को वो करेंगी, स्कैन करेंगी। भारती जी मेरे को स्कैन करेंगी। और तो फिर बाला मैम क्या करेंगी, एक जना रह गया ना। बाला मैम आरती को स्कैन कर लेंगे। आप सब लोग एक दूसरे को स्कैन करेंगे। जैसे आरती ने बोला कि पेड़ को देखो, और पेड़ को देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है उसको, और आपको सबसे ज्यादा जो है ना कलर पैटर्न को देखना है। बट सर आपने मैं मेरे को कौन स्कैन करेगा? मुझे बाला मैम को करना है, मेरे को कौन करेगा? आपने उस वो नहीं बोला। इवन सेम फॉर भारती जी। अच्छा भारती हाँ, जी आप करेंगी, बट भारती तो जी को आप तीनों जने एक दूसरे को स्कैन कर लो, ठीक ये है। ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ सर। तो भारती जी बाला मैम को करेंगी, बाला मैम श्वेता जी को करेंगी, श्वेता जी जो है भारती वो जी को। भारती जी को करेंगी। तो तीनों जने एक दूसरे के स्कैनिंग कर रहे हैं। कोई रह तो नहीं गया? नहीं सर। ठीक है, तो आपको जो है जैसे आप वो आरती ने बताया आपको कि पेड़ की ऑरा देखनी है, क्या कलर पैटर्न दिख रहा है, वैसे ही आप एक दूसरे की ऑरा देखेंगी। सर मेंटली देख के करना है कि पिक्चर इमेज मतलब देखना है? आप कलर को जैसे भी स्कैन करते हैं, आंख खोल करके आंख बंद करके जैसे अच्छा आपको देखते हैं वैसे देख लीजिए, ठीक है, और उसको कॉपी पे लिख लीजिए कैसा आपको दिख रहा है। ओके, आई जस्ट गेट अ बुक सर। सर मुझे बाला मैम के ऊपर, वैसे अभी आंख खोल कर देखने की कोशिश की तो व्हाइट लाइट दिख रही थी उनके शेप में, और जब थोड़ा सा वो टर्न हुई उनकी ग्रीन इतने पार्ट में दिखा, मतलब लेफ्ट तो वो राइट हो गया ना कॉपी पे उनका। ड्रॉ कर लीजिए, कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए। ओके। श्वेता मैम, क्या मैं आपको देख सकती हूँ? मैम मैं, हाँ जी मैम। हाँ एक्सीलेंट, दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सीकिंग परमिशन। हाँ एक्सीलेंट। हाँ, सर आप ही दिख रहे मैम है? बाला मैम आप मेरी फोटो पे डबल क्लिक करिए, वो अपने आप सिंगल आ जाएगी। अच्छा ओके हाँ, आप उस पे क्लिक करोगे ना तो सिंगल स्क्रीन खुल जाएगा मेरी फोटो के साथ। मैंने भी ओके अभी ऐसे किया। ओके, थैंक यू। यू वेलकम मैम।
आप लोग जब रेडी हो तो मुझे बता दीजिएगा। पूरा डार्क कर रही है बेटा, वो मुझे देख रहे थे, लाइट ऑन कर। रेडी? सबने देख लिया? हाँ जी। भारती मैम, आपको दूसरी ऐसे लाइट बैठना बंद है कि करना, आपके चेहरे पे लाइट लाइट बंद। पड़े। अब वो हाँ जी, एक मिनट बंद कर दे, दूसरी लाइट ऑन कर दो। जी बाला मैम, आपने भी स्कैन कर करना लिया? प्लग के साथ। हाँ किया, मगर ज्यादा कुछ नहीं देखा सर। कोई बात नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप इसको चलते हैं। अब सबसे पहले जो है, हमने हाँ। सन का ऑरा का कलर क्या बोला था? गोल्डन। हम्म, मून का सिल्वर। अच्छा। तो अब मेरे को सन के बीज मंत्र लिखने हैं, तो मैं वो कैसे लिखूंगा? वो मैंने वैसे शीट पे शेयर कर रखा है। बांग्ला कॉम्बिनेशन। हाँ। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया, दी 9 बीज मंत्रस। हाँ। तो आप लाल रंग के पेन से सबसे ऊपर वाली लाइन जो है, हम्म, इसको लिख लीजिए और इसको कलर को स्कैन कर लीजिए। अच्छा। आपको इसमें क्या कलर दिख रहा है? और अपने पास कॉपी में एक एक व्यक्ति जो है इसको लिख लेगा।
हाँ जी, कोई एक कर लिया स्कैन? हाँ जी सर, शशा बीज का किया। ठीक है, पहली वाली अ, लाइन जो लिखी थी वो सूर्य का बीज मंत्र करके जो लिखा हुआ था पूरा, हाँ जी हाँ जी पूरा अच्छा उसको पूरा करना पूरा है। मंत्र है ना वो, मैंने उसको लाल रंग के पेन से लिखना है और उसकी एनर्जी को स्कैन करना है। ठीक है, मैंने शशा बीज का। ओके राइट, बाला मैम आपका हो गया? हाँ, वो पूरा लाइन श्वेता जी लिखा आपका हो हुआ है। गया? जी सर, वो फर्स्ट लाइन हो गई सर। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा आपको? वो फर्स्ट लाइन में पहले मैंने बहुत गर्मी महसूस किया, वेरी हॉट एक्सीलेंट, देखा तो, देन आई सॉ द सेंटर वेरी वाइट सर, सेंटर ऑफ द सन आई सॉ वेरी वाइट, एंड देन थोड़ा सा ब्लैक सराउंडिंग था, उसके बाद गोल्डन फ्लेम्स थे। राइट, तो मतलब जैसे मैंने ओरिजिनली आइडेंटिफाई करा था तो उसमें मुझे सूर्य का कलर गोल्डन दिखा था, तो सर। यहाँ पर आपको वो गोल्डन कलर पता चल गया। ठीक है, तो अभी इसको जो है इसी तरह से लेकर चलते हैं। आपका भी इस समय दशा अंतरदशा कौन सा चल रहा है जन्मपत्री में, एनी आइडिया? नो सर। ओके, वो बड़ा सिंपल है, मैं अभी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। अच्छा, हाँ, श्वेता जी अपनी वो बोलिए डेट ऑफ बर्थ। सर 21 अगस्त 1983। एक सेकेंड, 21 अगस्त 19 83 सर। प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर सर। एंड टाइम ऑफ बर्थ। सर वो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, अच्छा मतलब ठीक है, पता है वो लिखा हुआ रखा है ऐसे, मैं एक मिनट अपनी चैट में आपको चेक करके बता रही हूँ सर। ठीक है। भारती जी आप बताइए। 16:45 PM। एक सेकेंड, 16:45 सर, 4:45 PM। आपकी श्वेता जी इस समय चल रही है राहु में बृहस्पति। ओके सर। एक सेकेंड, सॉरी, आपकी चल रही है बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति में शनि चल रहा है आपको। अच्छा ठीक सर। है, ओके। भारती जी आपका क्या है? सर मेरी है 11 सितंबर 1972 सुबह 11 बजे। 11 सितंबर। भारती जी की चल रही है शनि में, शनि में राहु। बाला मैम आपकी क्या है? 11th जनवरी 1956 और शाम को 4:35 PM। एक सेकेंड, 11 फरवरी
नहीं, January. 11 January. 1956. Place of birth? Bangalore. 4:35 p.m. Four 35 p.m. आपकी चल रही है बृहस्पति में शनि की दशा चल रही है। Oh, सर प्लेस का डिफरेंस होता है क्या? मेरा रेवाड़ी है। अच्छा, एक सेकंड में Birth करेक्ट कर place. लेता हूँ। अगर कोई चीज होगी, कोई चेंज हो रहा होगा, वैसे होता कम ही है, बट लेट्स सी। and water bottle can got put. शनि में राहु। ठीक है, अब आपने जो है मुझे ये बताना है कि भारती जी आपने किसका देखा था? बाला मैम का। तो बाला मैम का क्या आपने देख के बताया, क्या कलर है? व्हाइट लाइट आ रही थी तो ऊपर पहले तो बिल्कुल लेफ्ट में ग्रीन, मतलब इनका राइट हो गया तो उसमें ग्रीन आ रही थी इतने एंगल पर, कान से सिर तक लेफ्ट साइड। फिर बाद में जब दोबारा स्कैन किया तो दोबारा देखा तो ब्लू ग्रीन का मिक्स कलर आ रहा था। ब्लू और ग्रीन का मिक्स कलर हाँ, आता है, ठीक है। हाँ वो शेड था और व्हाइट लाइट आ रही थी उसके साथ आपने से लिख में। लिया ये? हाँ जी। ठीक है। बाला मैम आपने किसका स्कैन करा था? श्वेता जी का। श्वेता जी का क्या दिखा आपको कलर? श्वेता जी का दो देखा मैंने। ओके। एक it was white surrounding her, and then I saw another white raza जैसे suffocating her. रजाई जैसा? Like a raza it was, मतलब जिससे ऐसे threads आते हैं वैसे चादर जैसे एक था। मतलब it Okay. was totally covering her and it was suffocating her. So much of white. दो देखा ऐसे। ओके, आपने लिख लिया? हाँ जी। ठीक है। श्वेता जी आपका किसका करा था आपने? भारती जी का किया था भारती जी का। और उसमें सब मुझे तो ये दिखा जैसे एक तो रेड का इसमें 2-3 कलर्स थे। एक तो रेड था और सर एक इसमें जैसे ग्रे नहीं होता, डीप ग्रे कलर, इस टाइप का सा ग्रे कलर जो मैंने पहना हुआ है वैसा था, बट वो बहुत लिमिटेड एरिया में था। जैसे बैक का ये नहीं होता मिडिल पोर्शन इधर का, सिर्फ उतने एरिया में वो शेड दिखा मुझे। और जो रेड था वो मेनली पैरों की तरफ नीचे था। ओके। जैसे घुटने से नीचे का एरिया नहीं होता है जी। वो एरिया था और उसमें जैसे बहुत पेन का एनर्जी था। अच्छा, तो एक तो आप सब लोगों को ना, जब आप किसी चीज को स्कैन करते हो तो उसको सिर्फ लाइट के पर्सपेक्टिव में देखना है। वो आपको अपने आप को सेल्फ कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा आपका जो स्टेप रहेगा वो रहेगा, जब ये 9 प्लैनेट्स आपके सामने मैंने रखे हैं, इनको हर एक को एक एक करके जो है सबके कलर्स को देखना है। अब आपको ये अपने आप को कमांड देनी है, यही रिक्वेस्ट करना है कि मुझे जो दिखे वो इसके कॉम्बिनेशन में दिखे, सो दैट आप किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी प्लैनेटरी पोजीशन को प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है सर, ठीक है तो सर। वो दशा और अंतरदशा, मैं एक दफे, बहुत इनिशियल पीरियड की बात है, 96 की बात है, दैट टाइम आई वाज डूइंग माय फर्स्ट जॉब, एमबीए करके मैं इंदौर गया था। तो वहां पर मुझे एक व्यक्ति मिला जो पामिस्ट्री का स्पेशलिस्ट था। तो इंट्रोडक्शन हुआ तो उसने मेरे को बोला कि अरे ये तो, मैंने कहा मेरे पास मेरी हॉरोस्कोप नहीं। बोले अच्छा लाओ मैं बता देता हूँ।
तो उस व्यक्ति ने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और हाथ को घुमाना शुरू करा, और उसने तुरंत मुझे ये बता दिया कि मेरा जो माउंट था, कौन से माउंट का टेम्परेचर कितना एक्टिव था, कितना वो हीटेड था। उससे उसने बताया कि ये जो है आपकी ये दशा में ये अंतरदशा चल रही होगी। आई वॉज डेड एस्टोनिश्ड कि मतलब मैंने 89 में पहली बार पामिस्ट्री पढ़ी थी और 96 में मेरे सामने एक ऐसा फैक्ट आया जो मैंने इससे पहले उस कम्युनिटी में कभी भी नहीं सुना था। सो देन व्हाट आई रियलाइज कि जो नॉलेज का एक्सपीरियंशियल पार्ट होता है एक प्योर थ्योरी जैसा होता है। एक आदमी उस एक्सपीरियंशियल पार्ट में जब डोमेन में चला जाता है, खूब प्रैक्टिस कर लेता है अपने सब्जेक्ट को, तो वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करता है जिससे वो उस थ्योरी से रिलेटेड इनपुट को ले सके। Okay. 99% it is never documented in that format. बट जब उसने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि हम किसी भी चीज से कितनी भी नॉलेज ले सकते हैं। इट इज जस्ट बाय वन वे ऑफ मास्टरिंग अ सब्जेक्ट। तो अब आप लोगों के पास में जैसे ये मैंने प्लैनेटरी पोजीशन शेयर कर दी, प्लैनेट, हर एक प्लैनेट का प्योर बीज मंत्र मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। अब ये जो प्योर है इसको देखिए, इसको देख के स्कैन करिए, इसकी प्योर एनर्जी को फील करिए और फिर एक दूसरे की वो एनर्जी को देखिए। तो धीरे धीरे आप लोगों को, और कमांड भी अपने आप डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल मुझे आपकी महादशा का कलर देखना है, तो महादशा जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी। फिर आपने अंतरदशा के तौर पे उसको करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति इस समय कौन से माइंडसेट के तौर पर है। Right. तो किसी की शनि की दशा चल रही होगी तो उसकी ऑरा में भी ब्लू कलर दिखेगा, किसी की सूर्य चंद्रमा में। ये मिक्स तब आता है जब हम अपनी कमांड्स देने में इनकम्प्लीट प्रोसेस रखते हैं। तो सर अभी जैसे अभी तो हमने एक जनरल स्कैन किया ना, तो अब Right. जब हम किसी को मतलब ग्रह के हिसाब से स्कैन करेंगे तो फिर हमारी कमांड क्या होगी, प्रिसाइज कमांड? मैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन जो महादशा की है उसके कलर को देखना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। इसलिए जैसे ही बाला मैम ने सबसे बोला कि मुझे परमिशन है, मतलब मुझे बड़ा खुशी हुई कि हाँ, मतलब प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। ओके। हम किसी भी व्यक्ति की ऑरा देख सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं है, बट जब हम उससे पूछ कर देखते हैं तो हम उसका सबमिशन भी अपने साथ में ऐड कर लेते हैं। हम अभी उस दिन किसी से बात कर रहे थे, तो मैंने, वो प्राणिक हीलर था बंदा, एंड मैंने उससे बात करी, तो आरती ने मुझे देख के बताया कि ये जो है ना, इसके चक्रास बड़े निपटे हुए टाइप है, मतलब बहुत ही, उनमें पावर्स नहीं है, एनर्जी लेवल बहुत लो है इसका। तो मैंने कहा इसमें स्पिरिटेड एनर्जी भी है, तो आरती ने उसको स्कैन करा, बोले हाँ स्पिरिटेड एनर्जी भी दिख रही है। तो मैंने कहा ये दोनों चीजें सिंबॉलिक हैं बेसिकली, कि व्यक्ति के फाइनेंशियल जो है वो बड़े खराब स्थिति में चल रहे हैं। तो मैंने देखा और फिर मैंने कहा इसको क्लीन कर दो, ताकि जो है इससे बात करने में कुछ तो आसानी रहे कि भाई ये पूरा पार्ट जो है इससे एक लॉजिकल डिस्कशन हो सके। तो हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे बात करी। उसे 1 घंटे बाद रात को 12 बजे करीब उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि वो अब मेरी हीलिंग बंद कर दीजिए। मैंने कहा हमारे पास इतना टाइम रखा है कि हम 2-2 घंटे किसी आदमी को हील करते रहे? वो तभी देखा और तभी की तभी बात खत्म हो गई। बट जब मैंने उसको बिना उससे परमिशन लिए स्कैन करके बताया, ही फेल्ट वेरी ऑफेंडेड। तो वो जो सबमिशन या वो जो फोर्स जो है ना, वो एक दूसरे में टग ऑफ वॉर जैसा शुरू हो जाता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर फॉर अ न्यू पर्सन टू स्कैन एनीबडी, बट इफ ही डज इट विद अ परमिशन, उसके रिजल्ट्स और बेटर हो जाते हैं। और ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके स्टेप्स अगर आपको लिखने हैं तो आप ध्यान कर लीजिए जितना ज्यादा जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो आरती ने बताया कि पेड़ की ऑरा देखनी है तो पेड़ की ऑरा दिखेगी। पहली बात एक्नॉलेजमेंट है कि वेदर वी एक्नॉलेज दैट द ट्री possesses ए ऑरा और नॉट। अब आपको ये पता चल गया तो आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया, तो वो अपने आप को धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। जितना ज्यादा उस डोमेन को एक्नॉलेज करेंगे उतना क्लियर आएगा आपको सारे उसके एस्पेक्ट्स। अब जब आपको ये पता चल गया कि सामने वाले की दशा अंतरदशा क्या चल रही है, आपको मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करने के तौर पे। बट
अगर आप अपनी पावर्स को डिफाइन करें कि वंस यू यूज दी स्कैनिंग प्रोसेस टू एन एक्सटेंट की वो जो है किसकी दशा अंतर दशा के हिसाब से है, तो ये 1 मिलियन से ऊपर जो प्राणी हीलर्स हैं मार्केट में, इनमें किसी में ये एबिलिटी नहीं है। तो ये बिल्कुल एक एक्सेप्शनल प्रोसेस है। क्योंकि मुझे नवग्रह का बीज मंत्र भी एक्यूरेटली पता था, प्राणिक का भी पता था, तो मैंने 2 प्रोसेसेस को कनेक्ट कर लिया। क्योंकि मेरे में 9 चक्रास और 9 प्लैनेट्स वाले चीजें दोनों अलग अलग है, दोनों के बीज मंत्र भी अलग अलग है। तो क्योंकि मेरे पास यूनिक ट्रेट है, इसलिए मैं उसको टच करके फील कर सकता हूँ। तो आपको सिर्फ उस ट्रेट को पकड़ा, इंफॉर्मेशन ली, डॉक्यूमेंट करी। अब आप अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसका कि मंगल की महादशा चल रही है, तो वहां पर रेड कलर प्रिडोमिनेंटली आपको दिखना शुरू होगा। और जब रेड दिखेगा तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति जो है थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होगा। तो उसको बात करना, उससे डिस्कशन करना जो है, वो आपको पता है कि ये व्यक्ति कुछ भी ऐसा जवाब दे सकता है जो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, बहुत ज्यादा फायरी हो सकता है। तो कोई चीज अगर इस तरीके की है तो आपको ही अपने आप को बड़ा शांत रखना है। किसी का राहु का दशा चल रहा है तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो है आमतौर पे किसी ना किसी नशे में बोलता है। नशे में मतलब किसको कैसे बोले, जैसे पावर का नशा, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिसको कि हम कनेक्ट करें कि ये बहुत नॉर्मल या बैलेंस होके बात नहीं कर रहा है। तो वो प्लैनेट्स जो हैं, जिस जिस व्यक्ति से आप इंटरेक्ट करते रहेंगे, उसकी दशा अंतरदशा के तौर पे उसका कलर स्पेक्ट्रम जो भी वेरिएशन में होगा, आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्योर मंत्र की एनर्जी कैसी है। तो रेमेडी उसके बाद में आएगी। पहले ये आएगा कि इसकी इस समय कैसा है। इनके कलर्स तो अब एक दफा फिर से इन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रख के एक दूसरे को दोबारा स्कैन करेंगे और दोबारा लिखेंगे कि क्या चीज का हमने ऑब्जर्व करा। सर राहु का कलर क्या होता है? कोका कोला। तो ये कलर्स कहाँ पे दिए हुए हैं, मेरे को नहीं ये पता। मैंने दिया था ना इनिशियली, ये प्रोग्राम में शेयर करा है मैंने। जब स्टार्टिंग में किया। सर मैं हो सकता है उन दिनों में नहीं हूँ। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने एक्सेल शेयर करी थी। एक्सेल का एक वो था जो मैं दोबारा भेज दूंगा। बार भेज दीजिए ना सर, मेरे पास नहीं है क्योंकि हाँ मैंने चलो, आप सारे मीनवाइल आप printouts सबको निकाल दिए। स्कैन कर लीजिए, मैं इतने भेज रहा हूँ। ठीक है सर। तो भारती जी, डू आई हैव योर परमिशन टू स्कैन? हाँ जी, बाला मैम, मैं भी आपको मैं स्कैन कर हाँ जी। सकती हूँ। Yeah, थैंक please. यू। श्वेता जी, मैं आपको स्कैन कर सकती हूँ क्या? जी बाला मैम। एक प्रॉब्लम में आप बहुत खूबसूरत हो, मैं देखती रहती मैम कहते हैं ना, माफ कर दीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो खुद सुंदर होता है उसको दूसरे सुंदर ही लगते हैं मैम। So sweet. Sorry, yeah. नो नो मैम, इट्स ओके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।
हाँ जी, रेडी? हाँ सर, जी। मैंने सॉरी ऐसे पूछा कि प्लानिटरी महादशा की कलर मुझे देखना है, जरा बताइए। तो मुझे बहुत ऑरेंज दिखाई दिया, ब्राइट Okay. ऑरेंज कलर, और फिर अंतरदशा को पूछा तो ब्लैक कलर दिखाई दिया। ओके। श्वेता जी, आपका वो दशा मैंने क्या बोली थी? सर आपने बोली थी बृहस्पति में शनि। बृहस्पति का कलर है येलो। सर और बृहस्पति शनि कौन सा प्लैनेट होता है? जुपिटर। जुपिटर। तो जुपिटर का कलर होता है येलो, और सैटर्न का कलर होता है ब्लू। ओ, मैं वो ब्लैक आ गया। हाँ, मतलब यू आर क्लोज। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ये चीज उस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। देखिए, ये प्राइमरली ये सारे पार्ट लेवल 3 के हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ सो दैट कि लेवल 3 में जाने के बाद हम सिर्फ टेक्निकल डिस्कशन करें, बेसिक्स के ऊपर ना जाए। ठीक है। क्योंकि लेवल 3 में जाने के बाद आप एक व्यक्ति को स्कैन करेंगे, उसकी बीमारी को देखेंगे, बीमारी कौन से बीज मंत्र से ठीक होगी, बीमारी का कॉजल वैल्यू क्या है, इज इट कनेक्टेड विद प्लैनेट्स, और इट इज कनेक्टेड विद घर का वास्तु एनर्जी, और इट इज कनेक्टेड विद लो चक्र एनर्जी। तो वोल्टेज कम होने से बीमारियां होती हैं, और वोल्टेज हाई होने से हेल्दी होता है। ये स्टैंडर्ड वो है मेरे उसका नियम। अच्छा। और हाई एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है गोल्डन कलर। ओके। तो ऐसे करके इसको हम करते जाएंगे। तो मैं तो स्टेप्स डिफाइन करें सो दैट कि आप लोगों का अब से लेकर जब हम लेवल 3 में जाएं तब तक ये चीज की रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है। अच्छा। एक एक प्लैनेट्स को देखना है। कहीं कहीं किसी की, मतलब सबके घरों में अपने अपने बच्चों की अपनी हॉरोस्कोप होती ही है। मोस्ट प्रोबेबली सभी के घरों में होती है। तो आपने जो है जब ये प्रोसेस पूरा बाय प्रोटोकॉल डिफाइन कर लिया, तो आपने एक दूसरे की एनर्जी देखनी भी शुरू कर दी। हस्बैंड की देख ली, बच्चों की देख ली, किसकी कैसी दिख रही है। आपको स्टेप्स क्लियर हो गए आज। जी सर। ठीक है ना? सेम अप्लाइज टू चक्र एनर्जी। चक्र एनर्जी के भी सारे बीज मंत्र लिखे हुए हैं। अब आ गया कि जब हम किसी को रेमेडी सजेस्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि अब ये बीज मंत्र वो लिखना शुरू करे या हम उसके लिए लिखना शुरू करें। इसलिए नोटबुक्स बना दी। सो दैट कि अगर आप किसी को एनर्जाइज कर रहे हो तो वो कितनी एनर्जी रिटेन करेगा जितना वो खुद प्रैक्टिस करता जाएगा। अदरवाइज रोज के रोज हमें ही डालनी पड़ेगी। करेक्ट। तो वो बीज मंत्र जो है फिर इस तरीके से धीरे धीरे सब जगह परकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट कौन बता रहा है? श्वेता जी, आपने किसका स्कैन करा? सर मैंने भारती जी का स्कैन किया था जी। और उनका मेरे को महादशा में रेड कलर दिखा था। ओके। नहीं, रेड कलर नहीं दिखा था, सॉरी, ब्लू ब्लू दिखा था। ओके। और अंतरदशा में? अंतरदशा में सर मेरे को जो कलर दिखा था वो कोको, जैसे वो मट्टी का कलर नहीं होता है, मटका। अच्छा, जो मड रेड कलर जो होता है। हाँ सर, वैसा कलर दिखा। ओके, ठीक है। और भारती जी, आपकी महादशा मैंने कौन सी बताई थी? शनि में राहु। परफेक्ट है। राहु का कोका कोला कलर होता है और शनि का जो है वो ब्लू कलर होता है। सर ठीक था। हाँ, वेरी क्लोज। देखिए, ये प्रैक्टिस से इंप्रूव होता जाएगा। आपको मैंने स्टैंडर्ड समझा दिए। ठीक है सर। ठीक है ना? भारती जी, आपने किसका स्कैन करा? बाला मैम को किया था सर। जी, क्या देखा इनका आपने? लाइट ब्लू कलर दिखा था लाइट ब्लू महादशा कलर में। हाँ जी। ओके। और मैंने अंतरदशा प्लैनेटरी में? पोजीशन बोला था, अंतरदशा में मैम हिल रही थी तो वो अच्छा, क्लियर नहीं हो पा रहा था। कोई नहीं, कोई नहीं। आपका बाला मैम क्या था प्लैनेटरी पोजीशन? वो मतलब वो दशा क्या थी? दशा मेरा जुपिटर महादशा और शनि अंतरदशा। जुपिटर येलो हो गया और शनि जो है वो ब्लू हो गया। तो ठीक है, आपको ब्लू, लाइट ब्लू दिख गया तो ठीक है। वो येलो की वजह से वो लाइट हो गया, वो ठीक है। मतलब आप तीनों जनों ने एक लेवल ऑफ हर्डल जो है वो पार कर लिया है। अब इसको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा,
प्रैक्टिस करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? सबसे पहले जो वो प्लैनेट का मैंने लिख कर दिया है मंत्र, उस प्लैनेट के मंत्र को लाल रंग के पेन से लिखा और उसके ऊपर अपना हाथ रखा और उसको स्कैन करा। उसकी प्योर फॉर्म जितनी अच्छी तरह से आपके चक्रास जो है एब्जॉर्ब करेंगे, उतनी अच्छी तरह से उसके रिजल्ट होंगे। हम लोग जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराते हैं किसी व्यक्ति को, तो हम उसको पहले तो जो है पूरा थ्योरी समझाते हैं, फिर उसके बाद जब उसे थ्योरी, फिर उसको टच करवा के प्रैक्टिस करवाते हैं कि ये चीज, फिर उसके बाद उसे खाना खिला के सुला देते हैं और उससे पहले खूब एक्सरसाइज कराते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की एक्सरसाइज कराते हैं। फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं जिसपे कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और वो जो बच्चा है वो तुरंत जो है बताना शुरू कर देता है। उसको हमने बोला ये कौन सा कलर है, बोले येलो कलर है, ये कौन सा है, ये ब्लू है। तो वो दूर से भी देख के दूर से ही बता देता है, छू के ही बता देता है, दोनों तरह से बता देता है। उसको मोबाइल रख दिया कमरे में, जाओ तुम ढूंढ के बताओ। अब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो जाकर वो सीधा गया और मोबाइल उठा लाया, उसे कोई प्रॉम्प्ट नहीं करता कुछ। तो अब बच्चों को क्या हुआ, अंधेरे का डर खत्म हो गया, क्योंकि आंख बंद करके जब आप देख लेते हो तो अंधेरे का डर खत्म हो जाएगा। तो ऑन दी सेम वे आपको भी जब ये बीज मंत्र को, पहले बीज मंत्र को लिखा, उसके कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाइए। फिर दोपहर को खाना खाइए, सो जाइए थोड़ी देर और उठिए, और उसके अपने सेंसरी मैकेनिज्म सोकर उठने के बाद एक्टिव होता है। उस टाइम पे फिर से चेक करिए कि कैसा दिख रहा है कौन व्यक्ति। तो रात को खाना खाने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद टेक अ स्मॉल नैप, और उसके बाद में जो है दूसरे व्यक्ति को स्कैन करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। एक लेवल के बाद परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, देखा और देखते ही पता चल गया। अच्छा, ठीक है ना। एक जो लास्ट स्टेप है वो कॉर्ड कट करना है। कॉर्ड कट करने में दो चीजें, एक सर के ऊपर कॉर्ड कट करनी है, एक नेवल पे कॉर्ड कट करनी है। तो आपको ये बिल्कुल एक एक्यूरेसी में इसका पूरा स्ट्रक्चर क्लैरिटी हो जाएगी। अभी करना है सर? कर लीजिए, कॉर्ड कट कर लीजिए, सो दैट कि आप में से किसी को भी जो एक दूसरे के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये वाला थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं सर? एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना आजकल में तो। अब आप तीनों जने जो हैं जरा मेरे चक्र को स्कैन करिए और मुझे अपनी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, और फिर जरा मुझे बताइए, फिर मैं बताऊंगा। मेरे को तो पता है कि मेरी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। अभी तीनों को टेस्ट हो जाएगा। सर परमिशन दे हाँ जी, दीजिए। आप तीनों जनों को परमिशन है, यू कैन स्कैन माई दशा अंतर्दशा। ओके सर। रेडी? सबने लिख लिया? हाँ सर। भारती जी रेडी?
हाँ जी, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखा। कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी बताइए जी। श्वेता जी पहले आप बता दीजिए क्या दिखा। सर इसमें तो मुझे सर येलो दिखा और कोका कोला कलर दिखा। येलो और कोका कोला, ओके ठीक है। बाला मैम आपको क्या दिखा? Sir, yellow outside or black inside? येलो आउट शेडो ब्लैक इनसाइड, ओके। भारती जी आपको क्या दिखा? सर मुझे येलो और ब्लू या थोड़ा ग्रीन ऐसा सब कुछ कलर, मतलब येलो के साथ, मतलब यहाँ तक येलो दिख रहा था, फिर वो मिक्स हो रहा था ब्लू या ग्रीन, ओके फिर बहुत एक लाइट सेकंड, डार्क सा मिक्स हो रहा था। ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि मेरी दशा क्या चल रही है। मेरी दशा चल रही है चंद्रमा में शनि। सर हम सब गलत। तो शनि ब्लू कलर होता है और चंद्रमा वाइट होता है। नहीं, वो सब लोग गलत नहीं है, वो मैं भी उसका रीजन बताता हूँ। जैसे ये जो, जब आपको ब्लैक कलर दिखता है तो ब्लैक और ब्लू में डिस्क्रिमिनेट करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप कलर को, मतलब मंत्र को प्योरली देख के, ब्लू शायद भारती जी ने भी ब्लूइश बोला था। जी हाँ, हाँ जी। तो जब हम इसको कलर को स्कैन करते हैं तो वो कलर हमें जितना अच्छी तरह से दिखेगा उतना अच्छी तरह से हम उसमें कनेक्ट कर लेंगे। और कोई भी मोडेलिटी मिक्स मत करिएगा, ये बिल्कुल सिंपल रखिएगा प्रोसेस को, ठीक है। क्योंकि जितना सिंपल रहेगा उतना जल्दी वो। और देखिए, आप लोग जो है आंख बंद करके देखते हैं, कोशिश करा करिए आंख खोल करके देखें। और अगर आंख बंद करके देखते हैं, आंख बंद करने पे हमारा लंबिकाग्र चक्र एक्टिवेट हो जाता है। हमारी आंखों से एक एक वेन जो है, एक राइट आई से वेन और एक लेफ्ट आई से वेन हमारे लंबिकाग्र चक्र पे जाती है और एक इन्वर्टेड इमेज बनती है, जो आधी राइट आई की होती है, आधी लेफ्ट आई की होती है। ये हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग है, विच इज नेवर रॉन्ग। बट अगर आप आंख बंद करके देख रहे हैं तो अपनी सोल सीट को या अपने लंबिकाग्र चक्र को रिक्वेस्ट करना फास्टर रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देगा। क्योंकि अंधा आदमी भी ऐसे ही देखता है बिना आंखों के। सर तो मुझे उसको अभी जो तो आंखें बंद करके नहीं दिखाई दे रहा, मैं आंखें खोल के देख रही खोल के ही हूँ। ठीक है, खोल के ही ठीक है। वो जैसे जैसे उसमें प्रैक्टिस होती जाएगी, मतलब आरती जब किसी की स्कैनिंग करती है तो जरा सा बस आंखों को टेढ़ा करती है और एकदम से उसको स्कैन करके वो बता देती है। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको आप जितना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके अपने ग्रुप्स में आप सबके रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। बिकॉज ये बड़ा मैजिकल सा लगता है। आप किसी को बताएं आपकी तो ये वाली दशा अंतरदशा चल रही है, इट एक्ट्स एज ए मैजिक। हाउ कैन दिस पर्सन नो विदाउट हॉरोस्कोप, विदाउट एनीथिंग, व्हाट इज माई वो। एक बार क्या हुआ, हम लोग एक सेशन, एक मतलब एक व्यक्ति के पास गए, वो ये मेदांता जो है उसमें कॉस्मेटिक सर्जन था वो, प्लस वो वहाँ का, जहाँ मणिपाल का रहने वाला था बंदा वो, एंड वो भरतनाट्यम का स्पेशलिस्ट था। एंड ही वाज 60-64 के करीब उस व्यक्ति की एज थी। तो एक MBBS MD DM डॉक्टर, वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पे स्पेशलिस्ट, और 60-65 साल, और वो भी भरतनाट्यम का स्पेशलिस्ट। तो बड़ी वाइड सी वो थी उसके चॉइसेस। और उसके साथ साथ जो उसकी एबिलिटी थी वो थी कि वो इनका त्रिपुर बाला सुंदरी की पूजा करता था। तो मतलब नवरात्र में उसकी स्थिति ये होती थी, ना 9 दिन तक वो सोता था ना देवी को सोने देता था। तो 9 दिन तक वो व्यक्ति ना कुछ खाता था ना पीता था, सिर्फ जो है पूजा करता था, और पूरे दिन पूरी रात ऐसे करके उसकी पूजा चलती थी। तो स्पिरिचुअली बहुत डिफरेंट टाइप का व्यक्ति था वो। तो हम उसके यहाँ पहुंच गए, तो हमारा
उसने ओपनिंग वेलकम इस बात से करा कि बोले जी मेरे यहाँ जो है कोई भी व्यक्ति बिना या तो मेरी परमिशन से आता है या देवी की परमिशन से आता है। आप लोगों को मेरी परमिशन तो थी नहीं लेकिन आप देवी की परमिशन से आ गए, तो आप कुछ तो वो होगा, फर्क होगा। फिर वो हमसे बात करते करते हमारा टेस्ट लेने के लिए बोले आजकल तो लोग वैसी बातें बातें करते रहते हैं, मंत्रा ये जानते हैं वो जानते हैं, जानता तो कोई कुछ है नहीं। पर मैं गया था एक दफे चेन्नई में, मुझे एक बंदा मिला, उसने कागज के ऊपर मंत्र लिखा, और मतलब मैंने कागज के ऊपर मंत्र लिखा और रख दिया, उसने जो है बिना आंख खोले ही बता दिया कि वो मंत्र किसका है। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो आरती भी कर लेती है। तो वो कहता है कि उसे लगा कि आई एम जोकिंग फॉर दैट। बोले भाई बहुत सीरियसली बात करो। मैंने कहा मैं भी उतना ही सीरियस हूँ, मेरे को सिर्फ हंसी आ रही है आपकी बात सुनते हुए। तो वो उसने फिर क्या करा, मंत्र लिखा है कागज में और अपनी टेबल पे एक चीज से दबा के रख दिया। आरती ने उसको स्कैन करा, स्कैन करके उसने बताया कि ये देवी दिख रही हैं और इनके हाथों में ये अस्त्र शस्त्र है। ही वॉज डेड एस्टोनिश्ड। वो कहता है आज वो है दशहरा है और ये अपराजिता देवी है जिनका, और मैंने मंत्र भी जो है इसलिए कन्नड़ में लिखा था ताकि अगर आप वो पर्ची देख भी सकते होगे तो भी आपको पता ना चले, क्योंकि आपको कन्नड़ तो आती नहीं होगी। तो हमारा उस सबसे कोई मतलब नहीं था। एक दफे आप एक अलग डोमेन के अंदर एंट्री कर ली और आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप किसी की भी दशा प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे, यू विल बिकम वेरी पावरफुल इन इटसेल्फ। क्योंकि फिर आपको फिर उन प्लेनेट और जो अंतरदशा के तौर पे सिर्फ आपको रेमेडी समझनी है कि इसकी क्या बीमारी की रेमेडी है। उसके लिए जन्म पत्री जानने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी गलत हो सकती है क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब आप इस प्रोसेस में चले जाते हो तो और ना मैंने आपको कोई सिद्धि करवाई कि मैं बोलूं ये कोई सिद्धि विद्धि का खेल है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो जब आप इस प्रोसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे यू विल बिकम वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। ठीक है ना। सो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बनने का जो रास्ता है वो मैंने बता दिया, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। क्योंकि मैं 1 2 बार 3 बार टेस्ट कर लूंगा, आपके साथ में बात कर लूंगा, बट फंडामेंटली इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो तो आप ही लोगों के हाथ में है। बट अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं लेवल 3 में आपको सारी रेमेडीज ही बताता जाऊंगा सो दैट कि हम एक पार्ट ऑफ प्रोसेस को इमीडिएटली ब्रेक कर सके। सर एक चीज मेरे को थोड़ा सा, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ रोज, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम एक आ रही है। मुझे ज्यादा मैम से भी डिस्कस कर लूंगी। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था सर, मेरे को कलर्स जो है वो फील होते हैं, मेरे को दिखते नहीं है। हाँ बताया था आपको आपने मुझे। मैंने मैम को भी बताया था। तो मेरे को सबसे बड़ी एक क्वेश्चन कई बार ये आता है कि जो परसेप्शन है वो सही है कि नहीं है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। क्योंकि मेरे को सर इट इज लाइक अ सेंसेशन, इट इज अ फीलिंग, इट इज क्वेश्चन कि आर यू दिस, आर यू दिस, आर यू दिस, ऐसे। तो उस केस में सर उसको व्हाट कैन आई डू, बिकॉज दैट इज वन थिंग व्हिच इज एक आई हार्ट कैन। चक्रा को क्लीन करना है ठीक है सर। और एक आंखों को क्लीन करना है। ठीक है सर। ठीक है, तो जब ये दोनों क्लीन होंगे तो फिर ये आप वो अपने प्रोसेस में ही परमिशन की बात करनी है। ठीक है सर। ठीक तो है। जितना ज्यादा आप इसको अपने अंदर इन्वोक करते जाएंगे वो था। और देखिए सर हार्ट। हमारे अंदर एबिलिटी सारी होती है। हाँ हनुमान जी जब पैदा हुए थे ना तो पैदा होते ही नहीं उड़ने लग गए थे, लेकिन जब हाँ, उनको सूरज को देखा और आम के तौर पे बात आई, उन्होंने जंप करा तो वो वहां तक पहुंच गए। जी सर। तो ये जो इनेट पोटेंशियल है उसको इन्वोक करने की बात कर रहे हैं हम। तो तो सर हार्ट चक्र का तो हमारे पास मंत्र है, बीज मंत्र है, हम उससे क्लीन करेंगे। यम यम यम, आंखों के लिए भी यम। यम है, और अच्छा बस ठीक है ई सर। ई और यम। यम। ठीक है सर। तो ये आपका फायर के ये होते हैं। तो ये अपनी आंखों की क्लीनिंग करनी है ई और यम करके बस। ठीक है सर, आई विल। तो आप इसको जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे जो है ये क्लीन होता जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा ठीक से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। और रिजल्ट लेने पर रुकना नहीं है, प्रैक्टिस ही बढ़ाते जाना है। ठीक है। क्योंकि यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपके चक्रास को स्कैन करने में भी काम करेंगे, यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपके
जो अपना ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन में भी काम करते हैं, यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है ये आपके इसमें भी काम करेंगे, अपना वास्तु डायरेक्शंस के हिसाब से। आप अपने घर का वास्तु कर सकते हैं, दूसरे के घर का कर सकते हैं। और वास्तु में पेमेंट लाखों में लेते हैं लोग, मैंने खुद ले रखा है। मतलब एक घर का विजिट का 1 लाख रुपए एक दिन का विजिट के तौर पे बस। तो फाइनेंशियली यू विल बिकम इमेंस, बिकॉज 100 चीजें होती हैं जो